प्रैक्टिस की शुरुआत ही बोर्ड एग्जाम में हुए क्वेश्चन से करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन 4 का दिया है कि सभी खंडों को हल कीजिए। इसका ए पार्ट बोला है कि उस समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण दोनों दिखाने हैं। सदिश और कार्तीय समीकरण दोनों बताने हैं जो बिंदु 1 0 -2 से गुजरता है और जिस पर सदिश इतना लंबवत हो। ठीक है, इसका सदिश और कार्तीय समीकरण भी निकालना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ है, कभी कभी ये लॉन्ग में भी आता है, तो इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लेता है। ठीक है, तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बहुत ही जल्द मैं 3D ज्योमेट्री यानी कि त्रिविम ज्योमेट्री पर क्लास लेकर आने वाला हूं, तो हम लेकर आ चुके हैं डे 4 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, जिसमें हम आज पढ़ेंगे समतल। पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद इस पे आने वाले जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले बता दें, हम ये चल रहा है 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, जिसमें हम देख रहे हैं 60 क्वेश्चन मैथ्स के, 2 क्वेश्चन पर डे होगा, यानी कि एक वीडियो में 2 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में आए हुए हैं, और सेम कॉन्सेप्ट रिपीट एवरी ईयर, इनके ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसके बेस पर हर कॉन्सेप्ट पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो समतल यानी प्लेन पर आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसमें आए हुए फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं उसको समझना होगा, फिर हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं जल्दी से एक रिकैप दे दूंगा इसके फॉर्मूला का, कि पहला जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ कि बिंदु वेक्टर ए से होकर तथा 2 असमांतर सदिशों वेक्टर बी एवं वेक्टर सी से के समांतर समतल का सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर से डिनोट करेंगे, वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी। ठीक है, जो टी और बी होंगे वो कांस्टेंट वैल्यू होंगे, तो इस तरीके से जो एक पॉइंट से गुजरेगा और 2 असमांतर पॉइंट होंगे उसके सदिशों से गुजरने वाली समतल का समीकरण इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर अगला है 3 असंरेख बिंदुओं वेक्टर ए बी और सी से होकर जाने वाले समतल का समीकरण सदिश समीकरण। ठीक है, हम अभी सदिश समीकरण देख रहे हैं, अभी हम इसका कार्तीय समीकरण भी देखेंगे। ठीक है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस एस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, जब 3 ए बी सी तीनों असंरेख हों। ठीक है, तीनों असंरेख से होंगे तो उससे समतल का सदिश समीकरण ही होगा। लेकिन जब वेक्टर ए से जाएगा और 2 असमांतर होंगे, ठीक है, तो उससे समतल का समीकरण इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन फॉर्मूला है बिंदु ए से होकर जाने वाले तथा सदिश वेक्टर एन पर लंब समतल का सदिश समीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रख लेना। ठीक है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण, मैंने कहा ना अभी हम सदिश समीकरण देखे थे, अभी हम उसका कार्तीय समीकरण भी देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई1 प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x1 y1 z1 एक पॉइंट होंगे। ठीक है, पॉइंट होंगे, और ऊपर क्या था, यहाँ पर जो बिंदु थे, देखो यहाँ पर देखो बिंदु जो थे वो वेक्टर के रूप में थे, यानी सदिश के रूप में थे, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु होंगे वो पॉइंट के रूप में, यानी कि x1 y1 z1 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो उसके लिए समीकरण ये होगा और इसका भी यूज़ आने वाला है। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ठीक है, जहाँ पर पी क्या होता है, मूल बिंदु से लंबवत दूरी होती है, और वेक्टर एन का सदिश इकाई एन कैप होता है। ठीक है, एन कैप होता है। वेक्टर एन को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम जानते हैं वेक्टर एन को, इसको मॉड ऑफ एन डॉट एन कैप। ठीक है, तो मॉड होता है, मॉड एन होता है, वो उसका मान बताता है। ठीक है, परिमाण बताता है, परंतु जो एन कैप होता है वो उसकी दिशा को भी बताता है। ठीक है, तो एक जो सदिश होता है उसमें होता क्या है, परिमाण होता है, दिशा भी होती है। तो जो मॉड एन होता है वो परिमाण बताएगा और एन कैप जो होगा दिशा बताएगा, यानी कि इसको इकाई सदिश बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, पी जो होता है मूल बिंदु से दूरी होता है, ओरिजिन से। ठीक, तो अगले चलते हैं अगले फॉर्मूला पर। अगला जो फॉर्मूला हमको है दिया है कि बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाले तथा वेक्टर एन पर लंब समतल पर मूल बिंदु से डाले गए समतल की लंबाई, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें जो लंबाई यहाँ पर दी गई है, ठीक है, उसी तरीके से वेक्टर ए से एक बिंदु रहेगा, वेक्टर ए सदिश फॉर्म में दिया रहेगा, और वेक्टर एन पर लंब समतल। ठीक है, उसमें मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपॉन में मॉडुलस ऑफ एन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एन यानी कि एन का परिमाण। ठीक, चलते हैं अगले फॉर्मूला पर। अगला जो फॉर्मूला है ये सब आपने पढ़ा होगा, मैं इसका क्विक रिकैप दे रहा हूँ। अगला जो फॉर्मूला है कि समतल का कार्तीय समीकरण क्या होगा, किसी समतल का जहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, जहाँ पर एल एम एन क्या होती हैं, ठीक है, एल एम एन। ठीक है, इसका मान आपको बताना है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा, एम को क्या बोलते हैं, कॉस बीटा, एन को क्या बोलते हैं, कॉस गामा। ठीक है, इसको हम बताना है कि दिक को साइन कहते हैं कि दिक को ज्या कहते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है बिंदु वेक्टर ए से होकर तथा सदिश वेक्टर बी एवं वेक्टर सी के समांतर समतल का सदिश समीकरण, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको देखो ऐसे एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर देना है, इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ। बॉक्स ऑफ, ध्यान सुनिए, बॉक्स ऑफ यानी इसको क्या पढ़ेंगे, बॉक्स ऑफ आर बी सी, वेक्टर आर वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी।
ध्यान से समझिए, इसको बॉक्स ऑफ पढ़ते हैं, बॉक्स ऑफ यानी कि बॉक्स ऑफ वेक्टर आर वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। सेम प्रोसीजर में यहाँ पर अगर देखो वेक्टर आर जो है वेक्टर ए के करस्पॉन्डिंग में है तो वेक्टर ए बी डॉट में आएगा, बाकी जो दो बचेंगे वो क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे। सेम कंडीशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। देखो अगर हम इसको डॉट में ला रहे हैं, वेक्टर बी को डॉट में ला रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर सी, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो इसका सेकंड टर्म डॉट में आ रहा है तो इसका भी सेकंड टर्म डॉट में आएगा वेक्टर बी डॉट, बाकी जो दो टर्म रहेंगे वो क्रॉस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ का फॉर्मूला, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है कि तीन असंरेख बिंदुओं वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण, ठीक है। इसके पहले भी हमने समीकरण देखा था तीन असंरेख बिंदुओं से, लेकिन वो क्या था, वो कार्तीय समीकरण, वो था वो सदिश समीकरण, ठीक है। वो एक तरीके से वो कार्तीय समीकरण था, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सदिश समीकरण जो तीन बिंदु हो जाएंगे और वो असंरेख बिंदु रहेंगे, ठीक है। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, ये तो मैंने पहले बोला था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैसे करेगा, वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास किया हुआ है, अगर 12th सीरियसली पढ़ा हुआ है तो ये फार्मूले आपको याद होंगे, ठीक है। एंड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ये मेरा 12th का नोट्स है, जब मैं पढ़ता था तो मैंने लिखा हुआ था याद करने के लिए, ठीक है। वही आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है फार्मूला जो है बिंदु, तीन बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 से होकर जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण। ये कैसे निकलेगा, ये फार्मूला डिटर्मिनेंट का फार्मूला, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सिमिलरली x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1, ठीक है। इसको हमको याद रखना है और इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमको समतल का कार्तीय समीकरण मिलेगा, ठीक है। समतल का कार्तीय समीकरण मिल जाएगा। अगला जो फार्मूला है समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप यानी कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अंतर समीकरण क्या होता है, अगर इस तरीके से 3D है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक समतल यहाँ पे गया हुआ है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो इस समतल का समीकरण पूछा, अगर यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ एक्स वाई अक्ष पर बी है और जेड अक्ष पर सी है, ठीक है, यही अंतःखंड होता है, अंतःखंड ए बी सी, ठीक है, वही नीचे आया हुआ है, ठीक है। एक्स के नीचे ए प्लस वाई के नीचे बी प्लस जेड के नीचे सी इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इस तरीके से अगर अंतःखंड रूप पूछेगा तो ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक। अगला जो फार्मूला है कि दो समतलों के बीच का कोण, दो समतल का इक्वेशन इस तरीके से देगा, देखो जैसे अभी हमने निकाला ना, देखो ये समतल का इक्वेशन ही वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू d1 तथा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन टू इज इक्वल टू d2 के बीच की कोण, तो ये थीटा फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन में मॉडुलस ऑफ इनका यानी कि n1 का मॉडुलस और n2 का मॉडुलस, ठीक है। और हम जानते हैं ये देखो एक फॉर्मूला है कि लंब के लिए n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, लंब यानी कि 90 डिग्री, लंब यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नीचे डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी 0 यानी कि n1 डॉट n2 वेक्टर n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समांतर के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर n1 इज इक्वल टू m वेक्टर n2, ठीक है, यानी कि m टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, m कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो अगला जो फॉर्मूला है कि दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, यानी कि जब दो समतल आपस में क्रॉस करेंगे, अगर मैं बना दूँ तरीके से रफ डायग्राम बनाऊँ, अगर ये एक समतल है इस तरीके से और एक ये समतल है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्रॉसिंग होगी, ठीक है। तो इन क्रॉसिंग लाइन पर भी एक जाने वाले समतल का समीकरण, यानी कि जो इस लाइन से भी एक और समतल जा सकता है इस तरीके से, अगर मैं बना दूँ इस तरीके से, ठीक है, पीछे से जाएगा, ठीक है, यानी कि इस लाइन से भी एक समतल जा सकता है। तो उस समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे, अरे एक इक्वेशन दिया, पहली इक्वेशन इसका, दूसरी इक्वेशन दो समतल समीकरणों का समीकरण दे दिए इस तरीके से, तो इनका जो फार्मूला हो जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन माइनस Q1, ये वाला Q1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन टू माइनस Q2, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इस पर मैं भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक। दूसरा जो फार्मूला हो सकता है, देखो ये सदिश रूप है, सदिश रूप, ठीक है, और ये कार्तीय रूप है, कार्तीय रूप, ठीक है। अगर कार्तीय फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया है तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज प्लस d1 प्लस, ठीक है, प्लस ये लेमडा टाइम्स सेम रहेगा और दूसरा इक्वेशन एज इट इज आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला खत्म हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। प्रैक्टिस की शुरुआत ही बोर्ड एग्जाम में हुए क्वेश्चन से करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन 4 का दिया है कि सभी खंडों को हल कीजिए। जिसका ए पार्ट बोला है कि उस समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण दोनों दिखाने, सदिश और कार्तीय समीकरण दोनों बताने हैं जो बिंदु 1 0 -2 से
गुजरता है और जिस पर सदिश इतना लंबवत हो। ठीक है, इसका सदिश और कार्तीय समीकरण भी निकालना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ है, कभी कभी ये लॉन्ग में भी आता है, तो इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लेता है। ठीक है, तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है। तो जैसा कि जो जो यहाँ पर गिवन है डेटा, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसको कुछ फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है, इसको लिखना पड़ता है ताकि हम इसको यूजफुल फार्मूला में कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो जो बिंदु दिया है, ठीक है, 1, 0, -2 और जो सदिश दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के का भी, और ये लंबवत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो पी है और जो पॉइंट का गिवन है इसको निर्देशांक में चेंज करते हैं, कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ये हमारा x1 है, y1 है और z1 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमको x1 y1 और z1 मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो सदिश है, ठीक है, सदिश इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो यहाँ से दोनों कंपैरिजन करने पर हमको ए की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर देखो 1। ठीक है, बी की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पर 1 एंड सी की जो वैल्यू क्या मिलती है -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमको वैल्यूज निकालने लेना है जिससे पता चली कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो हमको क्या बोला, सदिश और कार्तीय समीकरण दोनों निकालना है। तो हम पहले लिख लेंगे इस सदिश समीकरण। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे सदिश समीकरण। ठीक है, अब सदिश समीकरण का हमने फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा। ठीक है, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ सदिश समीकरण का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर गिवन है कि बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाले तथा सदिश एन पर लंब समतल का सदिश समीकरण, यानी कि एक बिंदु से होकर जाएगा और एक, ठीक है, और सदिश पर वो परपेंडिकुलर रहेगा, तो उसका सदिश समीकरण क्या हो जाए, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मार्क किया हुआ है, यानी कि एग्जाम में ये आता है। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे सदिश समीकरण निकालने के लिए। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, फिर उसको आपको समझाता हूँ। फॉर्मूला था, हमने इसको लिख लिया है। अब देखो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, वेक्टर आर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है, जिसको हम एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप से डिनोट करते हैं। और जो वेक्टर एन होता है वो लंबवत होता है, यानी कि ये वेक्टर एन हमको गिवन है। और वेक्टर ए क्या है, जो पोजीशन ये गिवन है बिंदु, इसको हम वेक्टर में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर आर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट वेक्टर एन क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर। ठीक है, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, वेक्टर ए का। वेक्टर ए क्या है, ये है। इसको हमने अगर वेक्टर में चेंज कर दिया इस पॉइंट को, वो वेक्टर ए हो जाएगा। यानी कि इसको हम चेंज करें तो 1, यहाँ पर 1 है तो यानी कि आई कैप प्लस 0 है तो यानी कि 0 जे कैप होगा, और -2 है तो -2 के कैप होगा। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट है एन के साथ, यानी कि इसी के साथ, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल करके इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमको सदिश समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं कि जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है वो आई कैप से मल्टीप्लाई होता है, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है, यानी कि आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से होगा। ठीक है, यानी कि आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वाई का मल्टीप्लाई, यानी कि जे कैप का मल्टीप्लाई जे कैप का कोफिशिएंट के साथ होगा, यानी कि वाई का मल्टीप्लाई 1 से होगा, क्या हो जाएगा, प्लस वाई। और फिर जेड का, यानी कि के कोफिशिएंट -1 से हो जाए तो माइनस जेड। सिमिलरली इस साइड भी होगा। ठीक है, आई का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, प्लस 0 होगा, और -2 का मल्टीप्लाई -2 माइनस के 1 के साथ यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो हो जाएगा 2। तो इसको हम सॉल्व करें, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 + 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये सदिश समीकरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सदिश समीकरण। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमको यहाँ पर सदिश समीकरण मिल गया। हमको बोला क्या है, कार्तीय समीकरण भी निकालना है। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे कार्तीय समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे, कार्तीय समीकरण। ठीक है, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं दिखाता हूँ अभी जस्ट हमने पढ़ा यहाँ पर, यानी कि एक बिंदु, यहाँ पर देखो एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 n प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले में देख रहे हैं, देखो x1 y1 z1, यानी कि x1 y1 z1 से तो जा रहा है, यानी कि x1 y1 z1 से तो जा रहा है, तो समतल का समीकरण के लिए क्या चाहिए, a b c भी चाहिए होगा। देखो हमने यहाँ पर a b c कंपेयर करके निकाला हुआ है। ठीक है, a b c यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, x1 y1 z1 भी दिया है, a b c भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर उसको वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया है, और जो वैल्यू अब गिवन है हमको हमारे पास जो है उसको हम रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको अगर देखेंगे, यहाँ पर हमको क्या दिया, देखो x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 0 है, और z1 की वैल्यू -2 है, और a b c की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो पहले हम लिखेंगे a है, a की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पर आएगा 1, x एज इट इज आएगा, x एज इट इज आएगा माइनस x1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर 1 y। ठीक है, और y की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है 0। ठीक है, y की वैल्यू क्या है 0, तो -0
फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस, लेकिन प्लस क्या है, लेकिन यहाँ पर सी जो है माइनस में, तो यहाँ पर आएगा -1 z माइनस z1 की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या गिवन है, z1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए -2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमको मिल जाएगा कार्तिक समीकरण, ठीक है। 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई एज इट इज यही आ जाएगा, यानी कि x-1, फिर देखो 1 का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, प्लस देखो y -0 y रहेगा तो 1 का मल्टीप्लाई y, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो -z -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सभी वेरिएबल्स को एक साइड रखें, बाकी नंबर को उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो x प्लस वाई और -z इज इक्वल टू, देखो -1 है तो +1 हो जाएगा, फिर यहाँ -2 है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 और +1 3, ठीक है, 2 1 + 3। तो इस तरीके से इसका कार्तीय समीकरण भी मिल गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण, समतल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों समान है। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डे 4 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर दिए, यहाँ पर सदिश समीकरण ये फॉर्मूला लगा, कार्तीय समीकरण ये फॉर्मूला लगा, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। तो हमने इस क्वेश्चन पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा, इसका फॉर्मूला देखा। तो इसकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं डे 5 पर, जिसमें हम और भी अलग अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।